देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मृदा, मतलब सॉइल, मिट्टी पे जो है कि आपको बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। मृदा, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण की बात करेंगे। मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग और संयोजन तथा अवस्फीति के आधार पे जो है कि आपको किया गया है। और देखिएगा, एक संस्था है भारत में जिसका नाम है ICAR, है ना। ICAR के द्वारा मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो मृदा को पूछेगा कितने भागों में, 8 भागों में इसको आठ विभक्त जो है कि भाग। आपको किया गया। कितना भाग में? 8 भाग में जो है कि ICCR के द्वारा जो है कि 8 भागों में जो है कि आपको इसको रखा है ना, मृदा को जो है कि आपको रखा है। ICAR का पूरा नाम होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो है कि आपको होता है, जिसका मुख्यालय, ICAR का मुख्यालय की बात करेंगे, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में जो है कि आपको होने वाला है ना। नई दिल्ली में जो है कि आपको इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा। और ये भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? भारत की मिट्टी को 8 भागों में जो है कि आपको भागो। ठीक है, देखिएगा, 8 भाग में सबसे पहला है जलोढ़ मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद लाल या पीली मृदा, उसके बाद लेटेराइट मृदा, उसके बाद सूक्ष्म मृदा, उसके बाद लवणीय मृदा, उसके बाद पीट मृदा, उसके बाद जो है कि आपको कौन सा उसके बाद जो है कि आपको वन मृदा जो है कि आपको होने वाला है। 4 और 4 4 8 जो है कि आपको हो गया। ठीक ना, 8 जो है कि आपको हो गया। अब आते हैं आगे। देखिएगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द जो है कि आपको किससे हुआ है? तो सोमल से जो है कि आपको हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोमल का शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर, जो है कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है कि आपको होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? सबसे अधिक कौन सी मृदा का विस्तार है? तो भारत में जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को ही कछारी मृदा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, जलोढ़ मृदा के बारे में जरा सुनिएगा। यह भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा जो है कि आपको होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवक्षेप या कटाव या बहाव से जो मृदा का निर्माण होता है, उसी को जलोढ़ मृदा जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है कि मुख्य रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तटीय मैदान में जो है कि आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगा? तो यह जो है कि जलोढ़ मृदा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जलोढ़ मृदा जो है कि संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरी पुरानी पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा को खादर। नवीन मतलब नया हो गया सर। खादर जो है कि आपको कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर जो है कि आपको कहते हैं। आपसे पूछेगा कि जलोढ़ जलोढ़ मृदा में किसकी जो है कि आपको बहुलता होती है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? पोटास की बहुलता जो है कि आपको जलोढ़ मृदा में होती है। जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की इसमें क्या होती है? कमी जो है कि आपको होती है। कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा में जो है कि आपको होती है। और जलोढ़ मृदा में जो है कि आपको अत्यधिक उपयोगी जो है कि आपको खाद्य पदार्थ की बात करेगा, कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो NPK जो है कि आपको किया जाता है। कौन सा? NPK जो है कि आपको किया जाता है। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर जो है कि आपको पोटास जो है कि आपको होता है। फास्फोरस पोटास जो है कि आपको होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पहला सवाल का इतना सॉल्यूशन हुआ। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या बोलता है? रेंगुर। रेंगुर मृदा का जो है कि अन्य नाम किस मृदा को नाम से जाना जाता है? रेंगुर को काली मृदा। काली मृदा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। देखिएगा, रेंगुर या काली मृदा जो है ना, यह किससे जो है कि आपको चट्टान से निर्मित होता है? तो यह विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से जो है कि आपको ये निर्मित जो है कि आपको होता है। यह लावा से जो है निर्मित जो है कि चट्टान जो होते हैं ना, उसके अपक्षय मतलब घिसने से, टूटने फिटने से जिस मृदा का निर्माण होता है, उस मृदा को काली मृदा कहते हैं। काली मृदा का बात करेंगे, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा? तो काली मृदा भारत के प्रायद्वीपीय भारत में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि के क्षेत्रों में काली मृदा का जो है कि आपको विस्तार मुख्य रूप से पाया जाएगा। पूछेगा काली मृदा में किस जो है कि आपको तत्व की बहुलता पाई जाती है? तो इसमें भी पोटास की जो है कि आपको बहुलता पाई जाती है। और काली मृदा में किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की क्या होती है? काली मृदा में जो है कि आपको कमी जो है कि आपको होती है। ठीक है, काली मृदा जो है कि आपको किसके लिए उपयोगी होता है? तो काली मृदा कपास की खेती के लिए जो है कि आपको क्या होता है? कपास की खेती के लिए उपयोग जो है कि आपको होता है। कौन सी मृदा? काली मृदा जो है कि आपको होता है। और काली मृदा का काला रंग जो है कि आपको किसके कारण? टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है किसका काला रंग जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है। रेंगुर मृदा में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे मिलेगा? तो यही महाराष्ट्र वाला काली मृदा का महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मालवा पठार जो है कि आपको किस मृदा के लिए अधिक उपयोगी है? तो यह काली मृदा के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है ना,
काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, मतलब खुद को जो है कि आपको जोत लेने वाली या शुद्ध खुद से जोत लेने वाली मृदा जो है कि आपको कहा जाता है, जिसमें अधिक सिंचाई की कमी अधिक सिंचाई की कम जो है कि आवश्यकता जो है कि आपको पड़ती है। और यह मृदा किसकी खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो है कि आपको मृदा मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग जो है कि आपको किसके कारण होता है, तो मिट्टी का पीला रंग फेरिक जो है कि ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। है ना। और लाल रंग जो होता है वो जो है कि लौह ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण जो है कि आपको होता है। अब अगला बोल रहा है कि लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा बोल रहा है कि लेटेराइट मृदा का मुख्य रूप से किस किस राज्यों में विस्तार देखने को मिलेगा, तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में केरल। लेटेराइट मृदा का क्या देखने को मिलेगा, विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन जो है कि अनुवर्तक, है ना, अनुवर्तक होते जो है कि आपको जाती है, तो कौन सी लेटेराइट। मृदा दिन पर दिन लेटेराइट मृदा जो है कि आपको होती है। और मृदा का क्षारीयता को कम करने के लिए किसको, मृदा के क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग जो है कि आपको कम करते हैं, है ना, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका, चूना पत्थर का, किसका, चूना पत्थर का जो चूना है कि आपको पत्थर। प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः पाया जाता है किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो मालाबार के तटीय मैदानों में जो है कि आपको पाया जाएगा लेटेराइट मृदा। और सबसे कम जो है कि आपको जल धारण क्षमता किसकी होती है, सबसे कम जो जल को धारण करता है उस मृदा कौन सी मृदा होती है, तो बलुई दोमट मृदा जो है कि आपको होती है। कौन सी होती है, बलुई जो है कि आपको दोमट मृदा जो है कि आपको होती है। पौधे को सबसे अधिक जो है कि आपको जल किस प्रकार के मृदा से प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक जल जो है कि आपको चिकनी। किससे मिलता है, चिकनी मृदा से जो है कि चिकनी आपको पौधे को मृदा। प्राप्त होता है। और मृदा का उर्वरक बढ़ाने के लिए कौन सी फसल जो है कि आपको उगाई जाती है, तो मृदा के उर्वरक के दलहनी। लिए दलहनी फसल जो दलहनी। है कि आपको उगाई जाती है। ठीक ना, दलहनी फसल जो है कि आपको उगाई जाती है। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि चंबल घाटी, जो चंबल घाटी है, चंबल घाटी के निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया के दौरान हुआ है, तो यह अवनालिका अपर्दन के कारण जो है कि आपको हुआ है। किसका घाटी का निर्माण हुआ है, चंबल घाटी का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। चंबल चंबल में बहुत सारे जो है कि आपको नदियां जो है कि जाते हैं ना, तो अवनालिका अपर्दन मतलब कि छोटा छोटा जो है कि आपको क्या नाला की तरह से जो है कि आपको बहते हुए जो है कि आपको जाते हैं। और इस क्षेत्र में जिस मृदा का निर्माण हुआ है उसी मृदा का निर्माण को अवनालिका अपर्दन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चाय बागानों में कौन सी जो है कि मृदा उपयुक्त होती है, तो चाय बागानों के लिए लेटराइट लेटेराइट। मृदा जो है कि आपको होती है। दोमट मृदा में कौन सी जो है कि आपको कण पाया जाता है, तो दोमट में जो पाया जाता है वो गाद मतलब कादो होता है। मृतिका और रेत जो है कि आपको होता है, क्ले मतलब माटी होता है और रेत मतलब सैंड जो है कि आपको बालू होता है इसमें, दोमट में। और दोमट किसका नाम है, दोमट जो है कि आपको नाम होगा जलोढ़ मृदा का ही दूसरा नाम जो है कि आपको दोमट मृदा होता है ना। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि भारत में मृदाओं मृदाओं में किस जो है कि आपको सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी जो है कि आपको पाई जाती है, तो किसकी कमी होती है, तो कमी की बात करेंगे जास्ता की जो है कि आपको कमी देखने को मिलेगा। और गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांजर। और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाएगा, तो खादर जो है कि आपको कहा खादर। जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अम्लीय अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए जो है कि किसका प्रयोग किया जाएगा, तो चूना या लाइम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जो है कि क्षारीय मृदा किस जगह पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको पाया जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, अम्लीय मृदा में नाइट्रोजन और चूना की क्या होती है, चूना की अल्पता मतलब कमी जो है कि आपको पाई जाती है, इसलिए अम्लीयता को दूर करने के लिए किसको मिलाया जाता है, चूना को मिलाया जाता है। जबकि क्षारीयता के लिए मिट्टी में किसको मिलाया जाता है, जिप्सम को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, एक जिप्सम। मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है।
चलिए आगे चलते हैं, चले आगे, आगे चलिएगा, आइए। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है कि जैव मृदा, है ना, जैव मृदा का रंग जो है कि आपको नीला क्यों हो जाता है, तो सर जी आपकी आवाज स्लो हो गई। ये और पेड़म आवाजें क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज कैसे स्लो हो हो गई जाता है, इसका रंग जो है कि आपको नीला जो है कि आपको रंग हो जाता है। सर, सिग्नल से आवाज नहीं आ प्रॉब्लम रही हो रहा है सही आवाज से। में। मृदा में किस मृदा पाई जाती है, किसकी अधिकता है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में? आवाज नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रही है धीमे सर धीमे आपकी। आ रहा है सर। आवाज आ रहा है? अब आ ठीक है, रही है। ठीक है। अब क्या बोल, चलिए ठीक है, सुनिएगा, दो गो स्टेप छूट गया। अम्लीय मृदा में नाइट्रोजन और किसकी जो है कि आपको अल्पता होती है, तो अम्लीय मृदा में नाइट्रोजन और जो है कि आपको चूने की अल्पता मतलब कमी होती है। इसलिए अम्लीय मृदा को, अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग मृदा में किसका प्रयोग करते हैं, तो चूना पत्थर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैव मृदा का रंग नीला होता है, क्यों होता है, तो अम्लीय और फेरस फेरिक जो है कि आपको आयरन के कारण इसका आयरन रंग जो होता है है कि आपको क्या होता है, नीला जो है कि आपको नीला। रंग का पड़ जाता है। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में मृदा किस खनिज की अम्लीयता, किस खनिज की अधिकता जो है कि आपको होती है राजस्थान वाले मृदा में, तो ये होती कैल्शियम है की। कैल्शियम की अधिकता जो है कि आपको होती है। मरुस्थलीय मृदा, है ना, डेजर्ट जो है कि आपको सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव होता है, तो किसका अभाव होता है, मरुस्थलीय मृदा में तो नाइट्रोजन का अभाव जो है कि आपको होता है। किसका होता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। और मृदा अपरदन को किस प्रकार जो है कि रोका जा सकता है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मृदा अपरदन को कैसे, तो वनारोपण करके पौधा, पेड़ पौधा को लगाकर, है ना, मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। आगे ये देखिएगा, सर अगर एक मेरा से लेकर 6 तक, मिट्टी का कटाव ना होगा। हाँ, मिट्टी का कटाव, इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। इस कटाव को रोकने के लिए जो है आप क्या बोल रहा है, तो ये वन को रोपने का बात जो है कि आपको कर रहा है। ठीक है, आगे ठीक चलते है। हैं। देखिएगा, अगर पीएच वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है तो मृदा कैसा होगा, मृदा होगा अम्लीय जो है कि आपको ये होगा। 7 पर होगा पीएच वैल्यू तो ये मृदा उदासीन होगा, और 8 से 14 ठीक तक होगा तो ये मृदा कैसा होगा, क्षारीय मृदा जो है कि आपको होने वाला है। है। लाल लाल या पीली मृदा को, लाल या पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, मतलब अम्लीय होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी जो है कि आपको होती है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियां, है ना, प्राकृतिक वनस्पतियां जो है कि आपको ये बोल रहा है। देखिएगा, इसमें जो है ना, इसमें जो है कि आपको पूछता है ना, क्या पूछता है, जरा देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पतियां, छोड़िए इस वाले भाग को, छोड़िए, आगे चलिए, यहाँ पर चलिएगा, यहाँ से आइएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है कि आपको विस्तृत क्षेत्र में किस प्रकार के वन जो है कि आपको पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में, तो भारत में पाया जाता है वन, जिस वन को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है कि पत्ता को गिराकर फिर से नया पत्ता को जो है कि आपको लेके आना। देखते हैं भारत का लगभग वन में क्या होता है, पत्ता का रिजनरेशन होता है, नया पत्ता जो है कि आपको आता है बसंत ऋतु के महीने में। तो भारतीय वन जो है कि आपको बृहद पैमाना पे भारत में जो वन है, ये कैसा वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे एक चलते हैं। साल में उष्ण 2 बार कटिबंधीय, ना पत्ता आता है। हाँ, 2 बार जो है कि आपको गिराता है ना, 2 बार। आगे चलते हैं, ये तो बताए थे बोटनी वाला क्लास में हम आपको, है ना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में औसतन कितनी जो है कि वर्षा होती है, तो सदाबहार वन जहां होगा ना, वहां किससे अधिक, 200 से अधिक जो है कि आपको बारिश होना अनिवार्य जो है कि आपको होगा सदाबहार वन में, है ना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक सर जॉन किंग ने, तथा इसके स्थापना कब किया गया, भारतीय जो है कि आपको वनस्पति सर्वेक्षण का स्थापना स्थापना हुआ था 13 फरवरी 1890 में जो है कि आपको किया गया था, 1890 में किया गया था। आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है कि भारत में सिनकोना वृक्ष जो है कि आपको कहाँ पाया जाता है, तो सिनकोना का वृक्ष जो है कि आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग है कहाँ पे, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होने वाला हिल स्टेशन है। कत्था बनाने के लिए, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खैरा नाम का वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, किसके लिए, कत्था बनाने के लिए जो है कि आपको किया जाता है।
आगे चलते हैं। सामाजिक जो है कि आपको वानिकी में प्रयुक्त जो है कि आपको बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? तो बहुउद्देशीय वृक्ष का खेजड़ी। उदाहरण है खेजड़ी वृक्ष या खेजड़ी जो है कि आपके नाम का वृक्ष जो है कि बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 1980। 1980 का जो है कि आपको वन संरक्षण अधिनियम जो है कि आपको आने वाला है। सौगान है ना, सौगान या साल के वृक्ष की बात करेंगे। ये वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सौगान या साल के वृक्ष जो है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और भारत में सबसे अधिक वन भी इसी में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में सबसे अधिक वन भी इसी का है, ठीक ना। आगे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय, जो भारत का पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी है, टेम्परेट जो है कि आपको जोन है, उसमें कैसा वृक्ष पाया जाता है? तो उसमें देवदार की वृक्ष जो है कि आपको पाई जाती है। बांस की बात करेंगे। बांस को कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है कि आपको पाई जाती है? बांस की कौन सी प्रजाति? लाठी बांस, है ना। लाठी बांस कहाँ पाया जाता है? तो लाठी बांस पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन क्या मतलब? वो भी भारत में ही है ना सर? हाँ, आर्द्र और शुष्क जो है कि आपको दोनों भारत में ही है। शुष्क का मतलब हो गया कि सूखा वाला, है ना। शुष्क का मतलब क्या होगा? सूखा वाला। आर्द्र का मतलब हो गया गीला वाला, है ना, गीला वाला, आर्द्रता जिसमें बना हो, है ना। आगे देखिए, अगला है कि अच्छा, भारत में सबसे अधिक जो है कि आपको कौन सा है? सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। क्या कि देखिएगा ना, सूक्ष्म वाला जो है कि भारत में जो है कि ज्यादा, ठीक, सूक्ष्म है। ऐसे देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक बृहद पैमाना पे क्या है? बृहद पैमाना पे जो है कि आपको सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म के साथ साथ भारत में आर्द्र पर्णपाती वन भी जो है कि आपको पाया जाता है। कैसा वन? आर्द्र पर्णपाती वन जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन वैसे वन जो है कि आपको पाए जाएंगे। साल सागवान वाला जो है कि वृक्ष जो भी आपको, है ना, जो हिल स्टेशन वाला देखिएगा तो वो सब जो है कि आपको पाया जाएगा। और टेम्परेचर शीतोष्ण जो है कि आपको पेटी भी यहाँ पे जो है कि आपको पाया जाएगा। अगला है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है कि सन 1982 ईस्वी में कहाँ किया गया था? 1982 में इसका स्थापना भोपाल में जो है कि आपको किया गया था। आगे आइएगा। लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त जो है कि झाड़ियों तथा लघु वनों वाले एक वन जो है कि सामान्यतः पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में नुकीले कांटे जो होती है ना, ये कांटे होती है पौधा का पत्ता का रूप जो है कि आपको जहां नहीं मिलता है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में, वो कांटे पौधा के पत्ता के रूप में जो है कि आपको बन जाती है। और यह झाड़ी युक्त होता है। लघु मतलब छोटा छोटा वृक्ष होता है। यह कहाँ पे? राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कि आपको पाया जाएगा। अगला है कि टाइप का होता है सर पेड़। तो कांटा वाला जो है कि आपको लंबी जड़ का मतलब समझिएगा ना। हाँ, बबूल का पेड़ हो गया, बहुत कैक्टस का पेड़ हो गया, बहुत सारा। लंबी जड़ किसके लिए हो जाता है? पानी की तलाश है सर। पानी की तलाश, हम नहीं जान रहे चिड़िया के बारे में इसलिए, है ना। पानी की तलाश के लिए लंबा वृक्ष जो है कि आपको जड़ जो है ना, ये जो है कि आपको पूरा का अंदर जो है कि आपको चला जाता है। किसकी तलाश के लिए? पानी की तलाश के लिए जो है कि आपको चल जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव होगा, इसलिए पानी की तलाश के लिए जड़ बहुत अंदर गहराई तक जो है कि क्या करेगा? गहराई तक जो है कि आपको जाए। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि जो है कि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है कि आपको वृद्धि में विश्व में भारत को विश्व में कौन सा स्थान जो है कि आपको प्राप्त है? तो भारत में विश्व में भारत का स्थान 8वां जो है कि आपको वन में होने वाला है। भोजपत्र जिसपे भोजन खिलाया जाता है, इसी भोजपत्र का वृक्ष जो है कि आपको कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय प्रदेशों में जो है कि आपको भोजपत्र का, है ना, प्लेट जो है कि अभी देखते होंगे जो है कि आपको भोजपत्र वाला, है ना, पहले जो है कि खिलाया जाता है। एकदम अब तो सब जो है कि बंद हो गया ना। पहले ना भोजपत्र मखान के पत्ती से बनते हैं। हम लोग भी तो वही समझते। सब इलाका में बहुत जगह जहाँ पर केला होता था ना, वहाँ केला के पत्ता में भोजपत्र में खिलाया जाता था। केला के पत्ता में बहुत पहले होता था सर। साउथ में अभी भी जाइएगा ना तो अभी भी केला के पत्ता पे ही जो है कि आपको होता है। थर्माकोल के बनता है यहाँ ना। भोज नहीं करवाना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। सब आदमी भोज के नाम पर जो है कि चिल्लाने लगे, भोज ना मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अगला प्रश्न। आप ही का भोज खाएंगे हम लोग। शादी का भोज जब होगा तब ना, अभी नहीं ना हो रहा है ना। जब होगा तब बुलाएंगे, सबको खाइएगा।
पलाश के वृक्ष को जंगल जंगल का क्या कहा जाता है? जंगल का आग जो है कि कहा आपको जाता कहा है। जाता है ना? जंगल का आग जो है कि आपको पलाश, अब पलाश को ही जो है कि आपको ढाक भी कहा जाता है, ढाक, है ना? जंगल का ढाक जो है कि आपको पलाश को कहा जाता है। ये भी पेड़ो आप तो होता है ना ऑप्शन सर? देख। हाँ, पलाश का पेड़ होगा, इसका पत्ता लाल लाल पत्ता होगा, ठीक ना? इसका लाल लाल पत्ता होगा, इसके लिए जो है कि लाल लाल होने के कारण ना दूर से जो है कि आपको देखने पर ये जो है कि आपको, है ना, आग की तरह जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में किस किस राज्य में सौगान वन जो है कि आपको पाया जाता है? सागवान का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मध्य आपको पाया प्रदेश। जाता है। और अगला बोल रहा है, एक मिनट, अब बांस सबसे ज्यादा आपको असम में होती है ना? नहीं आइडिया। आप लोग से ही पूछ रहे हैं, बांस सबसे ज्यादा असम में होती है सर। हाँ, बात सबसे ज्यादा असम होती है, इसलिए तो हम बम्बू बम्बू फेस्टिवल भी तो यही मनाया जाता है ना बैम्बू असम में। बैम्बू और प्लास फूल भी होता है ना। ये चीज और सबसे तेज पढ़ने वाला पौधा भी तो है। हाँ हाँ, बांस सबसे तेज ग्रो करता है। हाँ, वो सबसे जल्दी बढ़ जाता है। लौंग और सागवान अलग अलग होता है। ये जो इसका पीडीएफ है किन्हीं के पास, वो सेंड कर दीजिए मेरे पास। किसका पे? यही जो क्लास चल रहा है। ये बुक नहीं खरीदना पड़ेगा जब तो एनसीईआरटी। डाले क्लास में तो पे कर। होगा। और चलिए आते हैं आगे, देखिएगा। अगला बोल रहा है कि समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष, तो ये देवदार का वृक्ष जो है कि आपको होता है। और चिपको आंदोलन जो है कि आपको, इसके प्रेरणा कौन थे? चिपको सुंदरलाल आंदोलन के बहुगुणा। प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा जो है कि आपको थे। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया है? तो वन 1981। सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में जो है कि आपको किया गया है। वन सर्वेक्षण की स्थापना जो है कि आपको 1981 में किया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को जो है कि आपको किया गया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल का विस्तार देखो कितना किलोमीटर पे है? तो 4992 जो है कि आपको किलोमीटर पर जो है कि इसका वर्ग विस्तार जो है कि किलोमीटर। आपको देखने को मिलेगा, है ना? देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि भारत में वन का जो है कि आपको वनस्पति क्षेत्र, देखिएगा 8 जो है कि वनस्पति क्षेत्र होने वाले हैं। सबसे पहला जो है कि आपको कौन सा? ये पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र होगा। ये पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र कहाँ से? कश्मीर से लेके कुमायूं तक का जो क्षेत्र होगा उसे कुमायूं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसमें कैसा जो है कि आपको वन पाए जाएंगे, वनस्पति पाएंगे? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो है कि आपको पाएंगे। कैसा? शीतोष्ण कटिबंधीय। और शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन कौन पेड़ पाया जाएगा? तो चीड़ का पाया जाएगा, देवदार का पाया जाएगा, शंकुधारी वृक्ष जो है कि आपको पाया जाएगा, और चौड़ी जो है कि पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष जो है कि इसमें पाए जाएंगे। पहला हो गया। दूसरा जो है कि आपको चीड़ का पेड़, अब तो सबका जो है कि फोटो दिखाना पड़ेगा, तब जो है कि आपको पता चलेगा, है ना? चीड़ का पेड़ देख लीजिएगा गूगल। चीड़ का तेल होता है सर, सच में तेल हाँ, होता है। चीड़ का तेल भी निकलता है। चिरचिरी बोले हैं सर, चीर हम में लोग चिरचिरी भी होता है ना? हाँ सर, हम लोग उससे ब्रश कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। आप लोग अब चिरचिरी चीड़ एक किसको दूसरा कहते हैं? होता है चिरचिरी क्या किसको कह रहे हैं? कि हमको नहीं पता है चिरचिरी के बारे में। आप लोग कौन किसके बारे में बोल रहे हैं? चिरचिरी हमको नहीं पता, है ना? गाँव घर में होता है वो। कपड़ा में चिरचिरी लग किसको जाता कहते हैं? हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। चिरचिरी ये छोटा सा रहता है, वो कपड़ा उपड़ा में लग जाता है, चिपक जाता है सर। जी सर। हाँ तो कपड़ा में जो लग जाता है उसको तो सूखता दूसरा नहीं है उसी को। बोलते हैं। नहीं सर, उसको तो दूसरी सिमर बोलते हैं हम लोग की तरफ। आप इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। पता नहीं, सबका तरफ अलग सबको जो अलग है कि सब बोला है ना, जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते जो है कि हैं बोला जाएगा, है ना? इसीलिए जी।
से चिढ़ता है। गोल गोल पत्ता होता है घास की टाइप से, वही होता है। अब थोड़ा पता सा नहीं बड़ा। क्या है, चिड़चिड़ी नहीं हम समझ पा रहे हैं। कट सबका अलग अलग लोकल जाता स्थान है। पे अलग अलग लैंग्वेज में जाना जाता है, ठीक ना। आगे चलिएगा। अल्पाइन जो है कि आपको वृक्ष, ये जो है कि आपको शीतोष्ण से ऊपर सीमा, जैसे श्वेत जो है कि देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष जो है कि आपको पाए जाते हैं। ये भी जो है कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। दूसरा जो एरिया है, ये एरिया है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जो है कि आपको होगा। ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र सिक्किम से लेकर कहाँ तक का क्षेत्र होगा, दार्जिलिंग तक का क्षेत्र होगा, ठीक ना। सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक का क्षेत्र होगा। इसमें कैसा वन होगा, तो शीतोष्ण वन होगा। इसमें ओक का, जायफल का, द्विफल का, बड़े बड़े फूलों वाले जो है कि आपको सदाबहार वन के वृक्ष जो है, और छोटे जो है कि बेत वाले जंगल जो है कि आपको पाए जाते हैं इस वाले में। तीसरा है असम का क्षेत्र। असम का क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा से लेकर सुरमा घाटी का बीच बीच का क्षेत्र होगा, और इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाएंगे, और बीच बीच में जो है कि आपको घने घासों और लंबे घासों के जो है कि आपको जिरपुर जो है कि आपको पाई जाएगी। पांचवा स्थान हो गया सिंधु का मैदान का। सिंधु का मैदान कहाँ, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, और यह जो है कि उत्तरी गुजरात का मैदान। और यहाँ पर सूक्ष्म एवं गर्म जो है कि आपको यह मैदान होगा। और यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे, कटीले वन और झाड़िये जो है कि आपको पौधे यहाँ पर पाए जाएंगे। पांचवा जो है कि गंगा का मैदान, जिसे कछाड़ी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गेहूं, चावल और गन्ना की खेती के लिए मैदान जो है कि उपयुक्त माना जाता है। और छठा हो गया दक्कन का क्षेत्र। दक्कन का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र जो होगा। इसमें पतझड़ वाले वृक्षों में, जंगलों से लेकर जो है कि तरह तरह की जो है कि जंगली झाड़ियां का वन जो है कि इसमें पाया जाएगा। और सातवां हो गया मालाबार। प्रायद्वीपीय भारत में घने जंगलों के अतिरिक्त जो है कि आपको व्यापारिक फसलें जो है कि आपको पाई जाती है, जैसे यहाँ पर नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, रबर, चाय, रबर, काजू इत्यादि की फसलें जो है कि आपको होती है। कहाँ पे, मालाबार क्षेत्रों में। और आठवां हो गया अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है कि आपको हो गया। और यहाँ पर सदाबहार, आर्द्र सदाबहार और कच्छ वनस्पति, समुद्री तटीय, अल्प अल्पावी जो है कि आपको जंगलों की अधिकता जो है कि आपको पाई जाती है। आइएगा, कुछ प्रमुख शोध संस्थान है, इसको जरा देख लीजिएगा। कहाँ कहाँ इसका शोध संस्थान जो है कि आपको होगा। पहला है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, ये देहरादून में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, यह है आपको बेंगलुरु कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। और याद रखिएगा इसको, इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब इसको स्थापित किया गया, 1906 में किया गया। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में, ये कहाँ होने वाला है, यह है आपको बेंगलुरु में होने वाला है। और हिमालय फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे 1977, हिमालय वाला कहाँ होगा, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में होगा। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान 1979, ये कहाँ पे है, यह है आपको तिरुवनंतपुरम केरल में जो है कि आपको होगा। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पे होगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में जो है कि आपको आता है। 1982 में स्थापित किया गया, भोपाल में है। और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, एरिड वाला कहाँ पे है, ये जोधपुर राजस्थान में होगा। इसकी स्थापना 1985 में किया गया। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे 1988 में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे, जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे 1988 में इसको स्थापित किया गया। कहाँ पे होगा, तो ये जोरहाट असम में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे, जोरहाट असम में होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री वीडिंग की बात करेंगे, यह कहाँ पर है, यह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना 1988 में किया गया। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में स्थापित किया गया। कहाँ पे है, अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ता है। अगला देखिएगा, अगला है सेंटर ऑफ सोशल जो है कि आपको फॉरेस्ट्री एंड इको जो है कि आपको हैबिटेशनल है ना, 1992 में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जो है कि आपको प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, इसको स्थापित 1993 में किया गया। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय है कहाँ पे, रांची, झारखंड में होगा। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन जो है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट, 1995 में इसको स्थापित किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, छिंदवाड़ा। और ये छिंदवाड़ा कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में जो है कि छिंदवाड़ा पड़ता है। और अगला है एडवांस सेंटर फॉर
बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे, इसको स्थापित 1997 में किया गया। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में होने वाला है। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है, अगले आते हैं। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जो है कि जनपद से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको हुआ था। अब आ गया कौन सा? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। भारत का कौन कौन जैव विविधता किस किस राज्य में है, इसको जरा जो है कि आपको देखने का काम जो है कि आपको यहाँ करना है। आइए जरा जैव विविधता को देखते हैं कि भारत की जैव विविधता कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाला है। आइएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैव विविधता की बात करेंगे, सबसे आगे यहाँ पर दिख रहा है लद्दाख। लद्दाख में एकमात्र दिख रहा है, लद्दाख में कौन सा है? लद्दाख में एकमात्र हेमिस। कौन है? हेमिस जो है कि आपको कहाँ पे है? हेमिस जो है कि आपको लद्दाख में जो है कि आपको जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो है कि आपको, है ना, कहाँ मिलेगा? तो ये लद्दाख में जो है कि आपको हेमिस जो है कि आपको मिलेगा। लद्दाख के नीचे चलिएगा, ये है जम्मू एंड कश्मीर। कौन है? जम्मू एंड कश्मीर जो है कि आपको दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में देखिएगा 4 को जो है कि यहाँ पर दिखाई जो है कि आपको देने वाला है। 4 में पहला है सिटी फॉरेस्ट, जिसको हम लोग सलीम अली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय, हाँ, पक्षी के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी के लिए जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। दूसरा है दांची ग्राम। दांची ग्राम भी पूछेगा कहाँ पे है, तो दांची ग्राम भी जो है कि आपको हो जाएगा कहाँ पे? कश्मीर में हो जाएगा। तीसरा है किश्तवाड़। किश्तवाड़ भी कहाँ हो गया? किश्तवाड़ भी जो है कि आपको जम्मू कश्मीर में हो गया। और चौथा कौन सा है? तो चौथा है जो है कि आपको काजी नाग। कौन सा है? काजी नाग जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। ये भी जो है कि आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये भी मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको मिलेगा। हमने एक तरफ लद्दाख को देखा, एक तरफ जम्मू कश्मीर को देखा। नीचे उतरते हैं, यह स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में देखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इंदिरा कला नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये भी कहाँ पे है? ये भी जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पीन वैली या पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और 5वां कौन है? सिम जो है कि बालबाड़ा, है ना। सिम बालबाड़ा जो है कि आपको कहाँ पे है? ये भी जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको होगा। अब हिमाचल प्रदेश के नीचे उतरिएगा तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में पहला है जिम कार्बेट। पहला कौन है? जिम कार्बेट जो है कि आपको होगा। जिम कार्बेट के नीचे देखिएगा कौन है? गंगोत्री जो है कि आपको होगा। तीसरा है गोविंद पशु विहार जो है कि आपको होगा। चौथा नंदा देवी, 5वां राजा जी, और छठा कौन सा? छठा है फूलों की घाटी जो है कि आपको होगा। फूलों की घाटी। उसके बाद उत्तराखंड के नीचे उतरिएगा तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र कौन सा? एकमात्र दुधवा है। कौन है? उत्तर प्रदेश में दुधवा है। उत्तर प्रदेश के बगल में अपना बिहार है, बिहार में एकमात्र कौन है? वाल्मीकि नगर। कौन है? वाल्मीकि नगर। और बिहार के वाल्मीकि नगर जो है कि पश्चिमी चंपारण, है ना। पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज की तरफ हुआ है सर घोषणा। नहीं, वो अलग हुआ है, वो अलग। इसमें जो है कि क्या है? इसमें जो है कि आपको बायोडायवर्सिटी है, राष्ट्रीय उद्यान बायोडायवर्सिटी जो है कि आप, है ना, बायोडायवर्सिटी, है ना। ये एक गो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी। आगे चलते हैं, ये है सिक्किम। नागी नक्की दिया बोल कहाँ बड़ा है? वो तो रामसर स्थल को थोड़ी ना, वो रामसर स्थल महाराजगंज में सर उत्तर प्रदेश में। बड़ा है क्या? नहीं, अब तो जानकारी नहीं है। कब का ये न्यूज है? कितना दिन पहले का? 2024 में सर। तो 2024 का एडिशन का ये बुक है, तो कहाँ से बड़ा होगा? तो दिया नहीं होगा इसमें, नहीं दिया। एक बार चेक कीजिएगा, महाराजगंज को बायोडायवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश में तो एक ही है। हाँ, वही ना बोले, एक को होगा है तो। बिल्कुल, दूसरा वो जो है कि आपको बायोडायवर्सिटी में नहीं होगा वो। अगर बड़ा होता तो सर लुसेंट में भी देता, लुसेंट में भी एक ही दिया है। बिल्कुल, है ना, नहीं होगा। आगे चलते हैं, सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम में कौन सा है? काजीरंगा है। कौन है? काजीरंगा जो है कि आपको, सॉरी, काजीरंगा बोले, कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा जो है कि आपको सिक्किम में है। काजीरंगा जो है कि आपको कहाँ पे? असम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम के बाद नीचे चलेंगे। सिक्किम के बाद देखिएगा, सिक्किम के बाद जो है कि यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मेघालय है। मेघालय में 2 गो है, एक है बाल फक्रम होने वाला है, एक है नोकरेक, है ना।
नौकरेक और बालफक्रम जो है कि कहाँ पे देखने को मिलेगा? यह देखने को मिलेगा मेघालय में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। असम में सबसे अधिक है, और नॉर्थ ईस्ट का जो भी स्टेट है सब में जो भी चीज आएगा उसको बहुत पैनी नजर से रखिएगा बना कर, है कि नॉर्थ ईस्ट से सबसे अधिक सवाल पूछता है। असम में यहाँ पर 7 को जो है कि आपको देखने को मिलेगा। एक है डिब्रू साइखोवा, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है मानस, चौथा है नामेरी, पांचवा औरांग है, सातवां जो है कि रायमोना है, और सातवां जो है कि आपको कौन है? दिहिंग पटकाई जो है कि आपको 7वां नंबर है ना, दिहांग पटकाई जो है कि आपको 7वां नंबर का जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। ये कहाँ का है? ये असम का होगा। कहाँ का होगा? ये असम का होगा। अच्छा। अरुणाचल प्रदेश में 2 गो है, एक है मौलिंग है और दूसरा कौन है? दूसरा नामदफा है। मौलिंग और नामदफा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का जो है कि आपको होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के बीच में नीचे में नागालैंड, नागालैंड में एकमात्र इटांकी जो है कि नेशनल पार्क कहाँ है? इटांकी जो है कि आपको नागालैंड में जो है कि आपको होगा। कहाँ होगा? नागालैंड में होगा, है ना। आगे चलते हैं। इटांगी के बाद मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही जो है कि आपको नेशनल पार्क, ये दोनों जो है कि कहाँ पे? मणिपुर में जो है कि आपको होगा। मणिपुर के नीचे जो है कि मिजोरम, मिजोरम में बहुत बारे बोले तो नॉर्थ ईस्ट का सब फेमस है, एको को छाट नहीं सकते, कोई पूछ सकता है। नॉर्थ ईस्ट पे पहले बता दिए पैनी नजर होना चाहिए, है ना। मिजोरम की बात करेंगे। मिजोरम में 2 गो है, एक है मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है? ब्लू माउंटेन या पवाई पुम जो है कि आपको नेशनल पार्क जो है कि आपको होगा। ये कहाँ का है? ये दोनों जो है कि आपको मिजोरम का होगा। उसके बाद आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी जो है कि आपको 2 गो है। त्रिपुरा में 2 गो कौन कौन है? एक क्लाउडेड जो है कि आपको लेपार्ड है, क्लाउडेड लेपार्ड है, और दूसरा जो है कि आपको कौन सा है? बाइसन जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है, बाइसन होगा। अब चलिएगा, ये स्टेट है आपका कौन सा? WB मतलब वेस्ट बंगाल जो है कि आपको होने वाला है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक है बुक्सा, बुक्सा के बाद जो है कि आपको दूसरा कौन है? गोरू जो है कि आपको मारा, गोरू, हाँ गोरू मारा। उसके बाद तीसरा नुआरा वैली है, चौथा जो है कि आपको सिंगलिल्ला है ना, सिंगलिल्ला जो है कि चौथा है। पांचवा जो है कि सुंदरबन, और छठा कौन सा है? छठा है जल्दापारा। कौन सा है छठा? जल्दापारा जो है कि आपको छठा है। चलेगा, अब आते हैं उड़ीसा। ओडी में आते हैं, उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा में एक है भीतरकनिका और दूसरा कौन सा है? सिमलीपाल जो है कि आपको उड़ीसा में है। उड़ीसा के बाद जो है कि हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 गो है, इंद्रावती है, कांगेर घाटी है, और गुरु घासीदास, जिसको संजय गांधी के नाम से जो है कि आपको जानते थे, ठीक ना, संजय गांधी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में 3 गो है, एक है पापी कोंडा नेशनल पार्क है, एक राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और एक है श्री वेंकटेश्वर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये कहाँ पे है तीनों? ये तीनों आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश से टूटा हुआ भाग तेलंगाना। तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में जो है कि आपको 3 गो है। काय, काय जो है कि आपको सुब्रा जो कायसु जो है कि आपको ब्रह्मानंद, हाँ कायसु जो है कि आपको ब्रह्मानंद है ना, कायसु ब्रह्मानंद जो है कि रेड्डी, यह एक है। दूसरा है महावीर जो है कि आपको हेरीना जो है कि आपको वनस्थली दूसरा है, और तीसरा कौन है? मुर्गा जो है कि बनी है ना, मुर्गा बनी जो है कि आपको तीसरा जो है कि आपको होने वाला है। ये कहाँ का? तेलंगाना का होगा। तेलंगाना के नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के नीचे ये तमिलनाडु को देखेंगे। तमिलनाडु में देखिएगा, तमिलनाडु में गुडुई है ना, गुडुई है, गुइडी है, गुइंडी है, ठीक ना। मन्नार की खाड़ी जो है कि आपको होने वाला है। इंदिरा गांधी जो है कि अन्नामलाई रेंज होने वाला है। मुद्दू मलाई होने वाला है, और मुकुर्थी ये वाला जो है कि आपको पूछा है बिहार ईसाई में। मुकुर्थी कहाँ पे है? मुकुर्थी जो है कि आपको तमिलनाडु में पूछा गया है। अब आते हैं इधर का, निपटाइए देते हैं अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार में कैंपबेल वे की खाड़ी, कैंपबेल वे का जो है कि आपको होगा गलाथिया बे है ना, गलाथिया बे नेशनल पार्क होगा। महात्मा गांधी मरीन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी मरीन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। माउंट हेरियट पूछा हुआ है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मरीन जो है कि पूछा हुआ है। सैंडल पिक पूछा हुआ है। चारों पूछा हुआ है, ठीक ना। चारों जो है कि आपको पूछा हुआ है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार के बाद तमिलनाडु के बगल में कौन है? केरला है। केरला की चर्चा कर लेते हैं। केरला में देखिएगा, केरला में 6 गो है। अन्नामलाई है, इराविकुलम है ना। उसके बाद जो है कि आपको मथी केतनम 16 है, केतनम 16 है। चौथा कौन है? पारा जो है कि आपको परम्बा कोलम जो है कि परम्बा कोलम
परम्बिकुलम 16 है, 5वां पेरियार है, छठा कौन है, छठा साइलेंट वैली जो है कि आपको होने वाला है, छठा जो है कि आपको साइलेंट वैली होगा। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में जो है कि अंसी होगा, मांदीपुर होगा, बनेर घट्टा होगा, कुद्रेमुख होगा, नागरहोल होगा। यह सब कहाँ का है, यह सब जो है कि कर्नाटक का है। कर्नाटक के बगल में यहाँ पर गोवा, गोवा में एकमात्र महावीर या मोलेम, मोलेम या महावीर की बात करेंगे, कहाँ पे होगा, गोवा गोवा में जो है कि आपको होगा, है ना, गोवा में जो है कि आपको होगा। एक था मुरलेन, एक है मोलेम है, एक है मुरलेन। मुरलेन कहाँ था, पूर्वोत्तर भारत में हाँ मुरलेन जो है कि ना आपको सर कहाँ गोवा, जाएगा, मुरलेन यही यही मोरलेम गोवा, अब दोनों मावलिंग हो क्वेश्चन जाएगा पूछ ले। अरुणाचल प्रदेश। हाँ तीन तो है बिल्कुल, है ना, इसमें। तीनों का तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों का तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, एक है महावीर या मोलेम की बात करेंगे, मोलेम कहाँ दिख रहा है, मोलेम गोवा में आपको दिख रहा है गोवा में, है ना। एक है आपका जो है कि आपको कौन सा है, मुरलेन है, मुरलेन कहाँ पे है, मुरलेन जो है कि आपको है मिजोरम में मिजोरम में है। एक है माउलिंग, माउलिंग कहाँ पे है, माउलिंग अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश प्रदेश। याद रखिएगा, ये तीनों जो है कि कॉमन ऐसा दिख रहा है, लेकिन तीनों तीन स्टेट में है, तीनों तीन स्टेट में होने वाला है। लास्ट वाला तेलंगाना मुगरावनी क्या है? अब मुर्गावानी जो है कि तो अलग जो है कि निकल जाएगा, ठीक ना, यो जो है कि मय से है लेकिन अलग निकल जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र जो है कि आपको महाराष्ट्र में 6 गो है। महाराष्ट्र में कौन कौन है, चंदौली है, पेंच है, गुंगामल है, ताबोडी जो है कि अंधेरी हो गया, नवेगांव, नागजीरा हो गया, संजय गांधी जिसको बोरीवली के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, यह जो है कि आपको महाराष्ट्र में 6 गो हो गया। महाराष्ट्र के बाद जो है कि गुजरात, गुजरात की बात करेंगे, वसंदा हो गया, ब्लैक बक हो गया, गीर हो गया, मरीन जिसको कच्छ किरण के नाम से जो है कि आपको कच्छ की खाड़ी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। मध्य प्रदेश में देखिएगा सर्वाधिक जो है कि आपको यही दिखेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हो जाएगा, फॉसिल हो जाएगा, कन्हा हो जाएगा, माधव हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, पेंच को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद डायनासोर हो जाएगा, है ना। उसके बाद पूनो हो जाएगा, संत विहार, वन विहार हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, संजय हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। सबसे अधिक यहीं पर देखने को मिलेगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं राजस्थान, राजस्थान में, वहां बताइए सर जी, पेंच जो है, पेंच जो आपको महाराष्ट्र और एमपी में पड़ता है, तो सबसे ज्यादा किधर पड़ेगा, कहाँ, ये कथी ये छोटा है ना सबसे अधिक, पेंच जो है ना सर, तो ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, दोनों में तो जो है सबसे कि ज्यादा आपको भाग दोनों में, किस तरफ है ना, पड़ेगा। दोनों में जो है कि आपको पड़ता है इसमें ना, सर कुछ महाराष्ट्र लिखा और जो हुआ है है कि इंदिरा आपको इसका जो है, प्रियदर्शनी मध्य कहाँ प्रदेश इंदिरा वाले में। अरे ये मध्य पेंच प्रदेश का वाले नया, में। पेंच का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, है ना, पेंच का नाम है, ठीक ना, पेंच का नाम और है उसमें इंदिरा नहीं था तो प्रियदर्शनी। उसमें बस हाँ, पेंच था। इसी को मतलब दोनों राज्य में पड़ता है, ठीक ना। पेंच जो है कि आपको महाराष्ट्र, हाँ। जी, अब क्या पूछना चाह रहे हैं, तो हम पूछना चाह रहे हैं सर, जैसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा किस में ज्यादा पड़ेगा, रेंज किस एमपी में में या पड़ता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में ज्यादा जो है कि आपको पड़ता है हाँ, पेंच, है ना, महाराष्ट्र जो है कि आपको ज्यादा पड़ता है वही पेंच, पूछ रहे ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, केवलादेव घना विहार हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा। ये कहाँ पे, ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के बाद यहाँ पर हरियाणा को देखिएगा, हरियाणा में कालेसर है, और एक है आपका कौन, सुल्तानपुर जो है कि आपको हरियाणा में जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, सुल्तानपुर कालेसर जो है कि हरियाणा में। उसके बाद आपका सबका सब जो है कि आपको खत्म हो चुका है, सबका सब खत्म हो चुका है। झारखंड का आगे नहीं देखिए, बताया सर। झारखंड का छूट गया, झारखंड का छूट गया क्या, जी इतला जी। अच्छा छूट गया तो लाते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। हम तो ऐसे मैप को बेतला घुमाए है हैं कि सर, सब एगो तो आ है जाना ये। चाहिए था। एक के वो है अच्छा ये। झारखंड का छूट गया, अच्छा यही बीच में एगो छूटा हुआ था ना, बीच में एगो छूट गया था आपको, बेतला, है ना, बेतला सही में छूटा हुआ था। हम तो ऐसे घुमाए मैप को जो है कि आपको सब पकड़ा जाए। आगे चलते हैं, अगला है कि विलुप्त हो रहे जीव और पेड़ पौधे के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की क्या की जा रही है, स्थापना जो है कि आपको किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला
भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान की बात करेंगे, ये कहाँ पे होगा वनस्पति उद्यान? बोटेनिकल गार्डन की बात करेंगे, ये कोलकाता में जो है कि आपको होने वाला है। काजीरंगा जो है कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है कि आपको एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होगा। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पे स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको होने वाला है। जीवाश्म फॉसिल्स नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पे है? मांडला मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है ना, मांडला मध्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ पे है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रॉयल टाइगर जो है कि आपको रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का होगा। आगे देखिएगा, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया? 1974 में बंदीपुर को स्थापित किया गया। और बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये भी कर्नाटक में है। इसका परिवर्तित नाम क्या होगा? नागरहोल का नाम जो है कि आपको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको होगा। नौकरेक की बात करेंगे, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र, ये कहाँ पे होगा? ये मेघालय में जो है कि आपको होने वाला है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कि आपको होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। सबसे बड़ा हेमिस ही था ना सर? हेमिस जो है कि सबसे बड़ा है ना। अगला है कि रणथंभौर जो है कि वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में जो है कि आपको रणथंभौर जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, फिर से वही चीज को यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से इसको लिस्ट बना दिया। जो हम लोग ऊपर अभी देखे है ना, उसी को लिस्ट बनाया हुआ है ना। आगे चलते हैं। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, अच्छा ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा वो था उद्यान था। अच्छा, वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको, वन्यजीव है ना, इसको भी देख ही लेते हैं। आइएगा, आंध्र प्रदेश कुछ कुछ मिलता जो नाम जो है कि आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, कोरिंगा है। कोलोरू जो है कि आपको होने वाला है। पुलकट है। नागा अर्जुन जो है कि सागर श्रीस्लेम होगा। और प्राणहिता, ये सब क्या होगा? ये सब जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। किस राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य होगा? ये सब आंध्र प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। आगे चलते हैं। तेलंगाना में नागा अर्जुन श्री सागर स्लेम जो है कि आपको होगा। प्राणहिता होगा। और केन्ने जो है कि आपको रसानी जो है कि आपको कहाँ का होगा? ये तेलंगाना का जो है कि आपको होने वाला है। बिहार का बात करेंगे, बिहार का वन्य जीव जो है कि अभ्यारण्य की बात करेंगे, बरेला झील। बरेला झील जो है कि आपको होगा। इस सलीम अली जुब्बा जो है कि सहनी पक्षी विहार जो है कि आपको कहते हैं। बरेला झील कहाँ है बताइए? टेस्ट का सवाल है, बताइए। बिहार में कहाँ है? वैशाली में। मुजफ्फरपुर से। वैशाली होगा। क्या होगा? वैशाली होगा। चलिए, भीम बांध की बात करेंगे। भीम बांध सबको पता होगा, कहाँ है? मुंगेर में कि आपको कांवड़ झील। गौतम बुद्ध जो है कि राजगीर में होगा। कांवड़ ताल जो है कि बेगूसराय में। कैमूर होगा। कैमूर तो डिस्ट्रिक्ट जान ही रहे हैं। वाल्मीकि जो है कि आपको कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन केंद्र जो है कि आपको कहाँ? भागलपुर में होगा। आगे चलते हैं। सुखना झील जो है कि आपको कहाँ पे? ये चंडीगढ़ में होने वाला है। अचार कमार, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अचार कमार कहाँ पे है? अचार कमार छत्तीसगढ़ में जो है कि आप, हाँ, चांद कमार छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल लिखा हुआ छत्तीसगढ़। और सीता जो है कि आपको नदी, ये भी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में होगा। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा। भगवान महावीर मोडलेम की बात करेंगे, कहाँ पे? गोवा में जो है कि आपको होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। दरोगा में पूछा हुआ। गिर वाला भी पूछा है। कच्छ के अचानक मार। अचान कमार न है, अचान कमार है। अचानक मार का है? अच्छा, अचान कमार। कोई दिक्कत नहीं, अचानक, ठीक ना। अचान कमार है। ओके। जी जी, आगे चले। ऐसा किसी टाइप से हमको लगा कोई दिक्कत नहीं है, बस पकड़ा जाएगा और लगा दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ करण जो है कि आपको मरीन, नल सरोवर, ये भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो है कि आपको कौन है? रामायण सरोवर, जिसको जो है कि आपको चिंकारा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। पूर्णा, और जो है कि जंगली गधा के लिए जो है कि आपको ये सब कहाँ? गुजरात का जो है कि आपको होने वाला है।
हिमाचल प्रदेश का चंद्रताल और पोंग डैम झील और रेणुका झील, ये कहाँ का तीनों, ये तीनों जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश का जो है कि आपको होगा। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कोकेसर, है ना, कोकेश्वर जो है कि आपको होगा। और आपको सुरिनसर और मानसर, ये तीनों का तीनों जम्मू कश्मीर के। लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में जो है कि आपको चांगथांग शीत मरुस्थल और काराकोरम, ये कहाँ का, लद्दाख का होगा। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में डामला, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और पोचपची, है ना, पोंच पंची की बात करेंगे, एक पे झारखंड में होगा। कर्नाटक की बात करेंगे डोडेली, है ना, तोप क्या है, तोप चाची है, क्या है, तोप चंची, हाँ तोप चंची, हाँ तोप चंची। आगे चलते हैं, डोडेली हो जाएगा कर्नाटक का, घाट प्रभा चिंचौली हो जाएगा, और ताल कावेरी जो है कि आपको ये कहाँ का, कर्नाटक का हो जाएगा। केरल की बात करेंगे, ठड्डे जो है कि आपको कक्कड़, है ना, हाँ ठड्डे कक्कड़ हो जाएगा। सांबेर शिखर भी कहा जाता है, फेमस है ना, पारसनाथ जो क्या गिरिडीह पारसनाथ, जिला में है। हाँ जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए पारसनाथ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सामवेद बिल्कुल। जैन धर्म से संबंधित जो है कि आपको पारसनाथ की जो है कि आपको पहाड़ी हो जाएगी, ठीक ना। आगे चलते हैं, इडुक्की, नैनार, परम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारा जो है कि कौम, ये सब कहाँ का, ये सब केरल का जो है कि आपको होने वाला है। कुछ कुछ प्रसिद्ध जो है ना, ये सब पूछा गया है। मध्य प्रदेश में बोरी, ये भी क्वेश्चन आया है। गांधी सागर, है ना, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, है ना, साता जो है कि पानी, और सोन घड़ियाल, ये कहाँ का है, ये राता पानी है। राता पानी भी क्वेश्चन पूछा है, राता पानी कहाँ का, मध्य प्रदेश का। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे, फनसाड हो गया, बोर हो गया, कालसूबाई हो गया, है ना, कालसूबाई, हरिश्चंद्र घाट हो जाएगा, भेल घाट, ये भेल घाट वाला प्रश्न आया है, भेल घाट आ गया। नागजीरा पक्षी अभ्यारण्य, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है। पंचगंगा, उमरेद जो है कि आपको करहडला, है ना, करहडला, ये कहाँ का, महाराष्ट्र का होगा। उड़ीसा की बात करेंगे, भीतरकनिका होगा, चिलिका होगा, गहिर माथा होगा। गहिर माथा ये किसके लिए होगा, तो ये होगा आपको क्या बोलते हैं, कछुओं के लिए। किसके लिए, कछुओं के लिए जो है कि आपको होगा। नंदन कानन होगा, सतकोशिया गॉर्ज होगा, सिमलीपाल होगा, है ना। आगे चलते हैं, पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में जो है कि हरिके झील, है ना, हरिके झील जो है कि आपको पंजाब का, राजस्थान का माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार राजस्थान का, तमिलनाडु में कोडाई कुनाल, निर्णय है, पॉइंट जो है कि किलीमर हो जाएगा, पुलिकट झील हो जाएगा, सत्यमंगलम हो जाएगा। सत्यमंगलम दरोगा में पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना। उसके बाद कल कड्डर हो जाएगा, है ना, कल जो है कि आपको कड्डक हो जाएगा, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई हो जाएगा, और वेंथा नंगम हो जाएगा। आगे चलो, इनके तरफ से आवाज आ रहा, बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बखीरा भी क्वेश्चन आया हुआ है। बखीरा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, स्वामी महावीर हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल हो जाएगा, ओखली पक्षी हो जाएगा, पटना पक्षी बिहार, योग क्वेश्चन आया है, पटना बिहार पुलिस में आया, पटना पक्षी बिहार जो है कि कहाँ, उत्तर प्रदेश में। लगता है कि बिहार में होगा, पटना में, लेकिन पटना में ना है, उत्तर प्रदेश में है ना। आगे चलते हैं, अगला है दिल्ली का, दिल्ली में ओशाली जो है कि आपको घाटी, है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं इसको, ये दिल्ली में होगा। अरुणाचल प्रदेश में पोखई भी जो है कि आपको पूछा हुआ है, पोखई जो है कि आपको पूछा हुआ है। शेषा जो है कि आपको आर्किड, बिहार नहीं है सर, बिहार है, बिहार का मतलब निवास स्थान होता है ना, तो ये जो हम क्या बोले, हाँ ये बॉ जो है कि आपको, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पटना है ना, इसलिए बोले, है ना, पटना। हाँ पटना, आगे चलते, पटरा लगा दिया, आगे हाँ पटना है इसीलिए रोके थे, है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि आपका क्या होता है, अगला जो है कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पोखई हो गया, अब पोखई हो गया, शीशा जो है कि आर्किड हो जाएगा। अगला है असम, असम का है दीपोर बिल, ये भी क्वेश्चन आया है, दीपोर बिल वाला। पूर्वी जो है कि आपको कार्बी ओंगलांग, ये भी क्वेश्चन आया, पूर्वी कार्बी ओंगलांग का कहाँ पे है, ये भी असम में है। और अगला कौन है, लोबो जो है कि आपको, है ना, ये पठार भी है ना, पठार के साथ जो है कि आपको कौन है, तो ये जो है कि आपको आरक्षित क्षेत्र भी है ना, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, है ना। आगे चलते हैं, अगला है मिजोरम, मिजोरम में दम्पा है, दम्पा के नाम से जानते हैं। और फुराट जो है कि लांगी, ये कहाँ का है, मिजोरम का होगा। और सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में कौन है,
सिक्किम में हो जाएगा आपका किताब किताम हो जाएगा और किताम पांगोलखा पांगोलखा हो जाएगा। आपको पंगोलखा जो है कि आपको सिक्किम में, त्रिपुरा में हो जाएगा, त्रिपुरा में घुमटी हो जाएगा। जाना और सिपाही जला, ये सिपाही जला क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिपाही जला कहाँ है? त्रिपुरा में होने वाला है। नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड में कौन कौन हो जाएगा? पारकीम हो जाएगा, है ना, पारकीम हो जाएगा। रंग जो है कि पहाड़ हो जाएगा, है ना, रंग पहाड़ हो जाएगा। और पुली जो है कि आपको वर्ड इज डे, है ना, ये जो है कि आपको नागालैंड का, उत्तराखंड का केदारनाथ जो है कि आपको होने वाला है। आगे क्या बोलता है कि भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात करेंगे, कहाँ पे? ये पिंजौर। पिंजौर का है हरियाणा में। जबकि दूसरा नंबर का ये जो है कि आपको वट हवा, हाँ, राज जो है कि वट हवा जो है कि आपको कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको स्थित होने वाला है, पश्चिम बंगाल में होगा। आगे बोल रहा है कि सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा के किस जिला में स्थित है? तो उड़ीसा के ये मयूरभंज जिला में जो है कि आपको स्थित होने वाला है ना, सिमलीपाल जो है कि आपको होगा। अगला है कि भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में, साइबेरियन जो है कि सारस यहाँ एक प्रसिद्ध जो है कि आपको है। इस साइबेरियन सारस जो है कि यहाँ आते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, भरतपुर को ही जाना जाता है राजस्थान में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया है? तो 2011 से 2020 तक का दशक को कौन सा जैव विविधता का दशक जो है कि आपको घोषित किया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1968 में जो है किसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। एकमात्र अभ्यारण्य जो कश्मीर जो है कि आपको कश्मीर स्टैक में पाया जाता है, तो ये कहाँ पे? तो वह है डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर वाला होने वाला है। क्या एक मिनट रुक जाएगा। तो बोलते हैं ना सर, कश्मीरी स्टैग को ही नहांगुल मृग बोलते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है। मिनट बोले ना, एक मिनट रुक वेट जाइए। कीजिए। आगे आते हैं। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा की बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कच्छ के रण में जो है कि आपको पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है जंगली गधा? गुजरात में। कच्छ के रण में जो है कि आपको पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो शेर की पूंछ वाला मकाऊ जो है कि आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे होगा? साइलेंट वैली केरल में जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि मुद्दुमलाई पशु विहार की बात करेंगे, ये किन दो राज्यों की सीमा पर जो है कि आपको स्थित होगा? तो कर्नाटक और केरल की सीमा पर जो है कि आपको स्थित होने वाला है। अगला बोलता है कि केरल स्थित परियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। तो पेरियार वाला जो है ये केरल में, ये किसके लिए? तो एक हाथी के लिए और दूसरा किसके लिए? बाघ के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार की बात करेंगे, ये किस राज्य में है? तो मानस असम में जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कि आपको हो जाएगा। कहाँ पे होगा? मणिपुर में जो है कि आपको होगा। अच्छा, ये जिस झील पे तैर रहा है उस झील का क्या नाम? लोकटक झील। कल झील का है लोकटक झील जो है कि आपको, ठीक है, लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है। ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस की बात करेंगे, विश्व वानिकी दिवस कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को अपना बिहार दिवस होता है। विश्व जल दिवस की बात करेंगे 22 मार्च, और 22 मार्च को अपना बिहार दिवस। 23 मार्च को बात करेंगे, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दिवस भी अर्थ आवर डे, अर्थ आवर डे,
अच्छा, शहीद दिवस भी होता है 23 मार्च को, ठीक ना। अर्थ आवर डे, इसमें जो है कि आपको सभी विश्व के, है ना, विश्व के हर एक शहर में 1 घंटा के लिए जो है कि लाइट को क्या किया जाता है, पावर को कट किया जाता है। विश्व के हर एक शहर में कट किया जाता है, एक साथ नहीं कट किया जाता है, समय अंतराल के साथ साथ जो है कि आपको कट किया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने के अंतिम जो है कि आपको कौन सा अंतिम जो है कि आपको शनिवार को, यह जो है कि आपको किया जाता है अर्थ आवर, है ना, शनिवार को। अगला है अंतिम शनिवार, जो तारीख पड़ेगा वही हो जाएगा उस महीने, उस साल का। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे 7 अप्रैल को होता है। पृथ्वी दिवस की बात करेंगे 22 अप्रैल को होता है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करेंगे, ये 22 जो है कि आपको मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नीलगिरी तहर दिवस की बात करेंगे, तहर ये कब, कितने तारीख को, 7 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाया जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, ये 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे, जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जो है कि आपको बाघ दिवस की बात करेंगे, बाघ दिवस कितनी तारीख को, 29 जुलाई को जो है कि आपको बाघ दिवस मनाया जाता है। और विश्व जो है कि ओजोन दिवस की बात करेंगे, ओजोन दिवस कब होता है, 16 सितंबर को होता है। विश्व गेंडा दिवस की बात करेंगे, गेंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 जो है कि आपको दिसंबर को जो है कि सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है। हाँ, सितंबर। विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे, खाद्य दिवस कब, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करेंगे, यूएन दिवस कब होता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। आगे चल, हाँ, 24 अक्टूबर पोलियो जो है कि आपको होगा, ठीक। अगला है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है, 26 नवंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस की बात करेंगे, 2 दिसंबर है। मानवाधिकार आयोग जो है कि आपको 10 दिसंबर है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, गर्म पानी का अभ्यारण्य, गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पे, असम में जो है कि आपको होने वाला है। कवाक 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 पशु जो है कि आपको, है ना, कवाका पशु जो है कि आपको विलुप्त जो है कि आपको हो जा रही है, किसकी पशु का है, ये जेबरा की प्रजाति जो है कि आपको होने वाला है। सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली भारत में पक्षी विज्ञान के रूप में जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको है, इसीलिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है कि किसे कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में किस वर्ष स्थापित किया गया, कंचनजंगा को वर्ष 1977 में जो है कि आपको किया गया। और प्रसिद्ध गिर जो है कि वो जगह है, गोवा में भी आता है। हाँ, नहीं तो वो तो मोडलैंड, हाँ तो वो तो है कि एगो वो है, एगो सलीम अली जो है कि आपको ई वाला है, ये जम्मू कश्मीर वाला है, वो तो महावीर सलीम अली होगा, है ना। ये सलीम अली जो है ना, ये जो है कि आपको सिटी फॉरेस्ट जो है कि जम्मू कश्मीर वाला जो है कि आपको सलीम अली, है ना, जम्मू कश्मीर वाला। आगे चलते हैं, गिर वन जो है कि एशियाई शेरों के लिए जो है कि आपको प्राकृतिक जो है कि आपको पर्यावास, है ना, नेचुरल जो है कि हैबिटेट के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। यही गिर में जो है कि कौन रहता है, एशियाई शेर जो है कि आपको निवास करता है। शेर है, चीता अलग हो जाएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ होने वाला है, इसका मुख्यालय जो है कि आपको होगा कहाँ पे, कोलकाता में जो है कि आपको होगा। भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया है, बाघ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार, 1973 में जो है कि आपको आया है, जिसका उद्देश्य क्या है, बाघों की संख्या को वृद्धि करना जो है कि आपको, हाँ, 52 वर्ष जो है कि आपको 25 में जो है कि आपको पूरा हुआ था, है ना। और विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या भी पूछेगा कहाँ पे है, तो अपना भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। आगे चलते हैं, अब बाघों में भारत में कौन सा, तो भारत में मध्य प्रदेश होगा, ठीक ना। हिम तेंदुआ की बात करेंगे, भारत में कहाँ पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ जो है कि सिक्किम में, लद्दाख। सबसे अधिक वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में सबसे अधिक कहाँ पे हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, लद्दाख में सबसे अधिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का होने वाला है। नल सरोवर पक्षी बिहार की बात करेंगे, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में होने वाला है। और यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है, तो 12 जो है कि आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता यूनेस्को के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। और गुजरात के कच्छ के रण एशियाई और सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जो है कि आपको जानते हैं, तो ये बन्नी घास मैदान, ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा है
बन्नी घास का मैदान कहाँ पे है? ये गुजरात के कच्छ के रण में जो है कि आपको होगा, जो एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान के रूप में जो है कि जाना जाता है। किसको? बन्नी घास के मैदान को जाना जाता है। और भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको संख्या कितनी है? तो 18 जो है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है कि आपको होने वाली है और भारत मान्यता में। को अब यहाँ दिया गया था कितना को? मान्यता मिला 12 हाँ है 18। हाँ है 18 नहीं, ये यूनेस्को द्वारा 12 को मिला है, लेकिन है 18 को। कितना है? 18 को, लेकिन मिला है कितना? 12 को। 12 को। भारत का रामसर स्थल जो है कि आपको कल के सेशन में जो है कि आपको देखेंगे, रामसर स्थल को जो है कि आपको